हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जिसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। स्पीकर जो कथन बोलता है, स्पीकर जो स्टेटमेंट देता है, वो वैसे की वैसी ही लिखी जाती है, वो शब्द वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, जो वो बोल रहा है वो स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएगी। और इसमें दूसरा क्या होता है कि यूजेस क्या, इसमें कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कोमास का हम प्रयोग करते हैं। जब ये सेंटेंस हम लिखते हैं तो इसमें कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमास का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसका क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। अगर मैं लिखूं कि रिया सैड आई एम हैप्पी, रिया ने कहा कि वो क्या है, वो खुश है, मैं खुश हूँ, रिया ये कहती है। ये एक स्टेटमेंट है जो एक लड़की है रिया, वो बोल रही है। तो रिया इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, रिया सैड, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक के ये जो दो वर्ड हैं, ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्टेटमेंट होती है उसे हम बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारा जो चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, जो प्रोनाउन का चेंज होगा, टेंस का चेंज होगा, तो वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें देखो, रिया ने को जो स्टेटमेंट बोली है वो सीधी ऐसी ही लिखी हुई है जैसे उसने कहा। स्पीकर कौन है, इसमें स्पीकर रिया है और रिया ने एक स्टेटमेंट दी है, वो ऐसी की ऐसी ही हमने लिख दी है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि बात तो वही रहेगी लेकिन उसको चेंज कर दिया जाएगा। स्पीकर जो बोलेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा, और जब चेंज करेंगे तब ये सब चेंज करे जाएंगे, प्रोनाउंस के, टेंस के, ये सब एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन होता है। किसका, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एन स्टेटमेंट। ऊपर क्या है, ये रिया के द्वारा कही गई एक स्टेटमेंट है, तो इसको क्या होगा, हो जाएगा, जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इसमें चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज होगी तो ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं ये हट जाएंगे। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कोमास हम हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, दैट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यही वाला लिया कि रिया सैड, यहाँ तक ये सेम है, रिपोर्टेड वर्ब मेरी सेम है। फिर मैं जब इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करूँगी तो ये हट जाएंगे, ये जो कोमा ऊपर दिख रहे हैं, तो इनकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, दैट। रिया सैड दैट शी वॉज, ये देखो शी वॉज हैप्पी, क्या है कि वह खुश है, वही बात है। रिया ने क्या कहा, मैं खुश हूँ। इनडायरेक्ट में जब मैं बोल रही हूँ तो हो जाएगा क्या, रिया ने क्या कहा है कि वो खुश है, बात वही है लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, रूल 1 जो है वो यही है कि रिमूव क्या, रिमूव इन्वर्टेड कोमास, रिमूव इन्वर्टेड कोमास। ये जो पंचुएशन है, ये पंचुएशन मार्क जो है ये डायरेक्ट स्पीच में लगते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे और इनकी जगह पर क्या पुट करते हैं, हम दैट पुट करते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम इसका ले लें, मैंने लिखा ही सैड आई एम बिजी, ही सैड आई एम बिजी, ये मैंने लिखा। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो ये रिपोर्टेड वर्ब ऐसी ही रहेगी, ही सैड, इनडायरेक्ट में चेंज कर रही हूँ। अब पहला रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कोमास हटा दो, तो ये मैंने हटा दिया इनडायरेक्ट में लिखते वक्त, और इनको हटा के क्या लिख दिया है मैंने, दैट। ही सैड दैट ही वॉज हैप्पी, सॉरी ही वॉज बिजी। तो यहाँ पे टेंस का भी बदलाव हो गया। यहाँ पर क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, और यहाँ पर किस में चेंज हो गया है, ये सिंपल पास्ट में। और यहाँ पर प्रोनाउन का भी चेंज हो गया। देखो यहाँ पर आई है और आई की जगह क्या हो गया है, ही, क्योंकि एक बॉय है, ये एक लड़का है तो ही लग गया। अगर यहाँ पर शी होता तो शी लग जाता। प्रोनाउन का चेंज हो गया, टेंस का चेंज हो गया। इसलिए सेकंड रूल हमारा बनता है चेंज ऑफ क्या, प्रोनाउन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड रूल हमें क्या है, चेंज ऑफ क्या, प्रोनाउन। सर्वनामों का चेंज वो कैसे होगा, तो वो होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे वो डिटेल में। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, जैसे हमने पढ़े थे आई, वी, मी, माई, आर, तो ये सब क्या थे हमारे
फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कैसे? अभी देखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सेकंड पर्सन में अगर चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त तो वो कर्म के आधार पर होगा, यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। और थर्ड पर्सन में जब चेंज होगा तो नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं और थर्ड पर्सन होता है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोई भी चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ लिए थे, सेकंड पर्सन में क्या पढ़े थे? यू, योर। और थर्ड पर्सन क्या होते थे? ही, शी, दे, इट, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या थे? थर्ड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने लिखा कि शी सैड और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास, शी सैड आई एम रेडी, कि मैं क्या हूँ? मैं तैयार हूँ। ये सबसे पहले तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसमें इन्वर्टेड कोमास भी आ रहे हैं और ये एक स्टेटमेंट है जो सीधी की सीधी स्पीकर ने जैसी कही है वैसी ही लिखी हुई है। मुझे इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या है? शी सैड, इन्वर्टेड कोमास की जगह मैं क्या लिख दूंगी? दैट। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका शी वॉज रेडी। तो शी क्या है इसमें? शी इसमें क्या है? मेरा थर्ड पर्सन है। सॉरी, आई इसमें क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई क्या था? मेरा फर्स्ट पर्सन था। ये जो मैं बता रही थी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मेरा आई था तो यहाँ पर सी क्या है? इसमें मेरा सब्जेक्ट है, कोई है जो अपनी बात बता रहा है। तो यहाँ पर आई किस में चेंज हो गया है? शी में। यहाँ पर किस में चेंज हो गया? सी में। तो यहाँ पर चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया है। आई प्रोनाउन जो है वो शी से रिप्लेस हो गया है। और एम क्या है इसमें? एम मेरी वर्ब है और जो वॉज में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ये किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में। ये सिंपल प्रेजेंट था, आई एम रेडी, और शी वॉज रेडी। सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है इनडायरेक्ट में करते वक्त सिंपल पास्ट में। अब थर्ड पर्सन का क्या था? थर्ड पर्सन में कैसे चेंज नहीं होगा, एक बार ये देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में ऐसे चेंज नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम थर्ड पर्सन को समझने के लिए, कि मैंने लिखा राम सैड दे आर क्या? दे आर प्लेइंग। राम ने कहा कि वे खेल रहे हैं। ये एक सेंटेंस है। राम सैड दे आर प्लेइंग। दे क्या है इसमें? थर्ड पर्सन है, यही पढ़े थे हमने, ही, शी, दे, इट। अब थर्ड पर्सन को जब हम उसमें चेंज करेंगे, मैं लिख रही हूँ अभी से इनडायरेक्ट में, तो राम सैड दैट, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आ गया है? मेरा दैट आ गया। राम सैड दैट दे। देखो यहाँ पर ये दे क्या है? थर्ड पर्सन है। और ये जब मैं इनडायरेक्ट में पुट करी हूँ तो इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है। सिर्फ क्या चेंज होगा? इसमें चेंज होगा मेरा टेंस। तो दे आर प्लेइंग क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो राम सैड दैट दे वर क्या आ जाएगा? दे वर प्लेइंग। तो इस तरह से ये पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसमें। नेक्स्ट रूल है मेरा चेंज टेंस। हम देख लेंगे कि कौन सा टेंस इसमें कैसे चेंज होगा, ये भी देख लेंगे। तो रूल 3 मेरा है चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। तो यहाँ पर मेरी है डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पर मेरी है इनडायरेक्ट। और इसकी हम एक छोटी सी टेबल बना के देख लेते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। किस में चेंज हो जाएगा? ये सिंपल पास्ट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस में है टेंस तो इनडायरेक्ट में आते वक्त वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। अगर डायरेक्ट में कोई सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर मेरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब मैं उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर सिंपल पास्ट में है तो किस में हो जाएगा? सिंपल पास्ट में है तो चेंज हो जाएगा मेरा पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर मेरे इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं पर विल आ रहा है, विल, तो विल को चेंज करते वक्त हम लिख देंगे वुड। और जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उस सेंटेंस को तो लिख देंगे उसकी जगह क्या? वुड लिख देंगे। कैन आ रहा है तो क्या लिख देंगे? कुड। क्या लिख देंगे? कुड। मे आ रहा है तो लिख देंगे क्या? माइट। मे की जगह क्या यूज़ होगा? माइट। ये देख रहे हो, ये जो इनडायरेक्ट सारे चेंज हो रही हैं सारे पास्ट टेंस में चेंज हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? पास्ट टेंस में चेंज हो रहे हैं। जैसे कि विल को समझने के लिए जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा ही सैड आई विल।
ही सैड आई विल कम टुमोरो, आई विल कम टुमोरो, आई विल कम टुमोरो। तो ये क्या है, मेरी रिपोर्टेड वर्ब है, ये है मेरी रिपोर्टेड स्पीच। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ही सैड दैट, इन्वर्टेड कोमास दैट से कन्वर्ट हो गई। प्रोनाउन चेंज किस में होगा, ही में, क्योंकि यहाँ पर बॉय है एक, तो ही और विल की आई की जगह क्या आ गया मेरा, ही आ गया, और विल की जगह मैंने क्या पढ़ा कि वुड आ जाएगा, ही वुड कम टुमोरो। नहीं, टुमोरो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, किस में हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। इन्हें भी देखेंगे कि डेज का चेंज कैसे होगा, द नेक्स्ट डे। तो ये हमने पढ़ा। जैसे एक और एग्जांपल मैंने ले रहा है कि ही सैड आई प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही प्लेड, तो ईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैन का कैन होता तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अगला रूल है मेरा कि चेंज ऑफ टाइम। अगला रूल क्या है इनका, चेंज ऑफ टाइम। टाइम कैसे बदलेगा, तो इसके लिए भी हम एक छोटी सी टेबल देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट में टुमारो लिखा है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच है मेरा, डायरेक्ट स्पीच है और उसमें क्या लिखा है किसी सेंटेंस में, टुडे, क्या लिख रहा है, टुडे, तो टुडे कन्वर्ट हो जाएगा मेरा दैट डे में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे में। अगर लिखा है टुमारो यानी कल, जो आने वाला कल है, तो वो हो जाएगा जब मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी द नेक्स्ट डे में, जैसे पिछले में हमने करके भी देखा। अगर कहीं पर लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, जो कल चला गया, तो ये हो जाएगा द प्रीवियस डे। जब मैं उसमें कन्वर्ट करूँगी यस्टरडे वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में, तो मैं यस्टरडे की जगह क्या लिखूँगी, द प्रीवियस डे। अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस में नाउ लिखा है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हो जाएगा क्या, देन, क्या हो जाएगा, देन। अगर हेयर लिखा है तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। अगर लिखा है मेरे पास दिस, किसी सेंटेंस में दिस है, तो दिस का क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट में, दैट। अगर लिखा है दीज, किसी सेंटेंस में अगर दीज लिखा है तो हो जाएगा दोज। तो आज हमने जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट के थोड़े थोड़े से रूल पढ़े हैं, अभी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। हमने इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या पढ़ा है। हमने इनके बारे में सिर्फ इतना पढ़ा है कि डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं और इन्वर्टेड कोमाज उसमें पुट करे जाते हैं। जैसे हमने कि एग्जाम्पल भी लिया, इससे हमने ये भी समझा कि ये रिपोर्टेड वर्ब होती है और जो स्टेटमेंट जो बोलता है स्पीकर वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है वो स्पीच होती है और जो बाहर होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होती है। इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था कि ये मॉडिफाई वर्जन होता है उस स्टेटमेंट का जो स्पीकर कहता है, बात वही होती है लेकिन उसमें चेंज कर दिया जाता है। और चेंज करते वक्त जो वो टेंस वगैरह के प्रोनाउंस वगैरह के यूज़ किया जाते हैं, चेंज करे जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसमें क्या एक पढ़ा था, इसमें ये जो इन्वर्टेड कोमाज है ये हट जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और उनकी जगह दैट पुट कर दिया जाता है। पहला रूल हमने यही पढ़ा था। दूसरा रूल हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग के चेंज, इनके अकॉर्डिंग चेंज के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड में ऑब्जेक्ट के और थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। रूल 3 हमने पढ़ा था कि टेंस का कैसे चेंज होगा। सारे टेंस किस में हो जाएंगे, पास्ट टेंस में। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट टेंस में ही चेंज होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस। ये छोटी सी टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये जाना था। एग्जाम्पल ले लिया था हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेंज ऑफ टाइम। टाइम का भी चेंज होगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और कैसे होगा, क्या होगा उनकी जगह यूज़, ये हमने पढ़ लिया। जैसे टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा इनडायरेक्ट में, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे, और ऐसे ही ये सब भी चेंज हो जाएंगे। तो इतना हम सब ने पढ़ा, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।